हेलो ITI स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ITI बिहार। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास होने वाला है ITI कॉपर ट्रेड के छात्रों के लिए। कॉपर ट्रेड थ्योरी का ये क्लास नंबर 2 है। तो इससे पहले जो भी क्लास हो चुके हैं, अगर आपको वो क्लास देखनी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वॉच कर सकते हैं। तो जैसा कि अब ITI CBT एग्ज़ाम का बहुत कम समय बच रहा है और आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि जब भी मैं क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कॉपर ट्रेड में जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से क्वेश्चंस को क्लास बाय क्लास पढ़ाने वाले हैं। तो ये क्लास 2 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है, इसलिए आप इस क्लास में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो दोस्तों, आज का क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें कि कॉपर ट्रेड में जितने भी चैप्टर हैं, सारे चैप्टर से MCQ को क्लास बाय क्लास देखने वाले हैं। तो ये इस क्लास 2 में भी आपके लिए नए MCQ हैं कॉपर ट्रेड के छात्रों के लिए। तो अगर आप कॉपर ट्रेड के छात्र हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जब भी क्लास का वीडियो अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज का क्लास, जो कि आज के क्लास में पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द सीक्वेंस इन विच कंप्यूटर ऑपरेट्स। मतलब वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उपयोगकर्ता के द्वारा दिए गए निर्देश को प्रोसेस करता है और जो भी परिणाम आता है उसे आउटपुट के द्वारा यूज़र को दिया जाता है। तो इसी तरह वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है। तो कंप्यूटर कैसे संचालित होता है? तो ऑप्शन ए है इनपुट आउटपुट प्रोसेस, ऑप्शन बी है इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ऑप्शन सी है प्रोसेस इनपुट आउटपुट, ऑप्शन डी है आउटपुट प्रोसेस इनपुट। तो यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर को इनपुट के द्वारा निर्देश देते हैं, फिर वो प्रक्रिया करता है, प्रोसेस होता है, उसके बाद वो आउटपुट देता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो इनपुट प्रोसेस आउटपुट क्रम के द्वारा कंप्यूटर संचालित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द फर्स्ट जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन ए है ENIAC, ऑप्शन बी है EDVAC, ऑप्शन सी है EDSAC और ऑप्शन डी है UNIVAC। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो इसको पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ENIAC। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और इसका राइट आंसर आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज कंसीडर्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है जॉन डिकट,
ऑप्शन सी है जॉन मॉची और ऑप्शन डी है एम.वी. विल्केस। तो कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। और इसका राइट आंसर भी देख सकते हैं। तो ये रहा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन? विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए है चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन बी है जॉन लिकर्ट और ऑप्शन सी है जॉन मॉची और ऑप्शन डी है एम.वी. विल्केस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स बेबेज। विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? ऑप्शन ए है इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन बी है माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन सी है ट्रांजिस्टर और ऑप्शन डी है वैक्यूम ट्यूब। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम ट्यूब। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है वैक्यूम ट्यूब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द पैरेलल पोर्ट ट्रांसफर ए बाइट? समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे ट्रांसफर करता है? ऑप्शन ए है बीट बाय बीट, ऑप्शन बी है 2 बीट्स एट ए टाइम, ऑप्शन सी है 4 बीट्स एट ए टाइम और ऑप्शन डी है 8 बीट्स एट ए टाइम। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 8 बीट्स एट ए टाइम। समानांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे ट्रांसफर करता है? तो 8 बीट्स एट ए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which is an internal power supply unit of CPU? CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है CVT, ऑप्शन बी है UPS, ऑप्शन सी है SMPS और ऑप्शन डी है स्टेबलाइजर। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी SMPS। CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो SMPS है और SMPS का फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। CPU में SMPS के द्वारा हर कंपोनेंट को इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करती है। तो SMPS CPU के लिए बहुत इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट है। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है तो आप इस क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन स्लॉट इन मदरबोर्ड? मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू इंसर्ट द रैम, ऑप्शन बी है टू इंसर्ट द माउस, ऑप्शन सी है टू इंसर्ट द कीबोर्ड एंड ऑप्शन डी है टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी टू इंसर्ट द एडिशनल पेरिफेरल्स। मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य है एडिशनल पेरिफेरल्स के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेमोरी यूनिट इन ए कंप्यूटर? कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है एक्सेप्ट्स डाटा, ऑप्शन बी है डिस्प्लेस डाटा, ऑप्शन सी है प्रोसेस डाटा और ऑप्शन डी है स्टोरेज डाटा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी स्टोरेज डाटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य है स्टोरेज डाटा के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन DIMM? तो DIMM में
कितने पिन हैं? ऑप्शन ए है 138, ऑप्शन बी है 148, ऑप्शन सी है 158 और ऑप्शन डी है 168। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 168। DIMM में 168 पिन होते हैं। तो DIMM का फुल फॉर्म भी बता देते हैं। DIMM का फुल फॉर्म है डुअल इनलाइन मेमोरी मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन है हाउ मैनी पिन्स आर देयर इन SIMMS? SIMM में कितने पिन होते हैं? ऑप्शन ए है 32 से 72, ऑप्शन बी है 42 से 82, ऑप्शन सी है 52 से 92 एंड ऑप्शन डी है 62 से 102। तो SIMM में पिन होते हैं 32 से 72, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और SIMM का फुल फॉर्म है सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉडल। तो दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द नए क्लास के साथ। जय हिंद।